हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है चुनावी आचार संहिता को लेकर। चुनावी आचार संहिता यहाँ पे लागू कर दी गई है, साथ ही साथ जो चुनाव की तारीखें हैं वो भी यहाँ से घोषित कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5 राज्यों में नई शिक्षक भर्तियों पर अब रोक लग चुकी है, जिसको लेकर जानकारी प्रेषित कर दी गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे 32,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, साथ ही साथ इसके आवेदन के बारे में 4 लाख बीएड और टीईटी अभ्यर्थी, इसके अलावा 37,710 टीजीटी पीजीटी के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है चुनाव और उसके अलावा चुनावी आचार संहिता के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लगभग जब चुनाव हमारे प्रदेशों के अंदर होते हैं तो 5 साल तक तो सरकार छात्रों को या फिर अपने किए हुए वादों को याद करते नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाते हैं तब सरकार को जनता याद आती है, लोग याद आते हैं, युवा याद आते हैं और उनसे किए हुए वो सभी वादे याद आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे करके उन वादों को अमल में लाने का काम किया जाता है। कुछ वादे पूरे होते हैं, कुछ वादे कहीं ना कहीं रास्ते में लटके रह जाते हैं, क्योंकि चुनावी आचार संहिता तब तक लागू कर दी जाती है। यानी कि फिर एक बार फिर से सरकार एक नए वादों से संबंधित एक नई किताब आपके सामने लॉन्च कर देती है और उसके बाद में फिर कुछ उम्मीदें 5 साल तक ऐसी की ऐसी पड़ी रहती हैं। एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जहां पर चुनावी आचार संहिता इसके अलावा चुनावी तारीखों को लेकर अनाउंसमेंट कर दी गई है और चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गई है, क्योंकि जिस दिन चुनाव आयोग के माध्यम से तारीखों का ऐलान किया जाता है उसी दिन से चुनावी आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। और इसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात कीजिए सत्ता के संग्राम में आयोग ने की घोषणा, आचार संहिता भी लागू, यानी कि जो आदर्श आचार संहिता होती है उसको लागू कर दिया गया है। 5 राज्यों के अंदर चुनावी आचार संहिता को लेकर तारीखों की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपको जो मतदान है वो देखने के लिए मिलेंगे और जो नतीजे होंगे वो 3 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे राज्यों के बारे में तो आप सभी को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इसके अलावा तेलंगाना, इन 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट कर दी गई है, किसमें कितनी सीटें हैं वो भी आपके सामने है। मुद्दे की बात यह है कि अब चुनावी आचार संहिता लागू हो जाने के बाद से किसी भी राज्य के अंदर पहले से निकाली गई भर्तियों पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नई भर्तियों पर पूरे तरीके से रोक लग जाती है। यानी कि जो राजस्थान के अंदर भी एक बड़ी शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद लगाई जा रही थी वो भी अब धुंधली हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनावी आचार संहिता में अब कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने कहा था कि एक बड़ी शिक्षक भर्ती और निकालेंगे, लेकिन अब आचार संहिता लागू हो चुकी है और वर्तमान में कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली है। तो ऐसे में 5 राज्यों के अंदर अब शिक्षक भर्तियों को लेकर पूरे तरीके से रोक है, जब तक आदर्श आचार संहिता नहीं हट जाती। और कब हटेगी? दिसंबर में। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 32,000 पदों पर जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जूनियर शिक्षक भर्ती उसको कहा जाता है 6 to 8 के लिए, क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। जूनियर अलग अलग तरीके के देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए, एक होता है सहायता प्राप्त स्कूलों के अंदर जूनियर स्कूल, और एक होते हैं प्राइमरी के बाद जो जूनियर आता है, जिसको आप 6 to 8 के नाम से जानते हैं। तो 32,000 पदों पर जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में यहाँ से जानकारी प्रेषित कर दी गई है, जिसमें बताया गया कि विज्ञापन कब तक जारी होगा और इसके अलावा इससे संबंधित जो आगे के प्रोसेस है वो कब तक देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसमें बीएड और जो डीएलएड अभ्यर्थी होंगे वो आवेदन कर सकेंगे, लेकिन डीएलएड वाले सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जिन्होंने 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया होगा। वो अभ्यर्थी नहीं जिन्होंने 12th प्लस जो डीएलएड है वो किया है। यानी कि 12th के बेसिस पे डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को जूनियर शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका नहीं दिया जाता है। यानी कि बीएड और डीएलएड आवेदन कर सकते हैं। कौन से वाले, वो मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। अब अगर बात कर ली जाए इस भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसके अलावा इसके आगे के प्रोसेस को लेकर, तो इसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी कि जिलों से आरक्षण का रोस्टर क्लियर हो चुका है। शिक्षा विभाग को रिक्ति भेज देगा बीपीएससी। इसके बारे में लिखा है कि 70,000 से ज़्यादा टीचर्स के रिक्त पदों पर इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगा नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा हुआ है कि 15 दिन में आ जाएगी वैकेंसी। यानी कि अंदाज़ा लगा करके देखिए कि बिहार के अंदर कुछ लोग कहेंगे कि चुनाव है इसलिए भर्ती आ रही है, लेकिन बात चुनाव की नहीं है। बात यह है कि चलो चुनाव के बहाने भर्ती आ तो रही है,
कुछ तो ऐसे भी राज्य होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप पहचान जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर चुनाव के समय भी भर्ती नहीं आती हैं, छोटी मोटी घोषणा भी कर दी जाती है, बाद में भूल जाते हैं, है ना। नाम बताओ कमेंट करके। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 70,000 टीचर्स की जो रिक्तियाँ हैं वो इसी सप्ताह जारी हो जाएंगी। 15 दिनों के अंदर वैकेंसी आपके पास होगी। 1 लाख से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी पहले से निकाली जा चुकी है बिहार के अंदर, और दूसरी वैकेंसी को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। लिखा हुआ है कि 6 to 8 के लिए 70,000 टीचर्स की वैकेंसी शिक्षा विभाग के माध्यम से इसी सप्ताह बीपीएससी को भेज दी जाएगी। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में टीचर्स की भर्ती के लिए वैकेंसी 1 पखवाड़े के अंदर जारी कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार जो आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्तियों को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है, और ऐसे में विभाग श्रेणीवार और विषयवार रिक्तियों की गणना कर प्रशासन को भेज देगा। इसके माध्यम से यहाँ पर आने वाली बैठक के अंदर जो लिखा हुआ है कि पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा बैठक देखने के लिए मिली थी, जिसमें रिक्तियों को बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया गया था। यहाँ पर यह भी देखने के लिए मिला है कि परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिलेगा ज़्यादा समय। द्वितीय चरण में होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए अधिक समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य होगा कि नवंबर अंत या फिर दिसंबर तक यहाँ से परीक्षा करा ली जाए और उसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर तक जारी कर दिया जाए। ऐसे में इस भर्ती के अंदर भी आपको लिमिटेड ही समय देखने के लिए मिलेगा। वैकेंसी जूनियर में आप जानते हैं कि लगभग 32,000 पदों पे देखने के लिए मिलेगी, 31,982, और जो टीजीटी और पीजीटी की अगर बात की जाए तो लगभग 37,700 पदों पे आपकी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें टीजीटी के पद होंगे 18,880 और पीजीटी के लिए 18,830। इसमें आवेदन करने के लिए बीएड डीलेड प्लस टीईटी होना चाहिए, जो कि सीटेट होगा। इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में बीएड प्लस एसटीईटी होना चाहिए, यानी कि इसमें भी आपका सीटेट नहीं चलेगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी हफ्ते इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इन भर्तियों के अंदर बैठना चाहते हैं, चाहे वो 32,000 हो या 37,000, तो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आने वाला समय बिहार में कुछ बड़ी वैकेंसी ला रहा है और आपके लिए कुछ अच्छे मौके भी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 4 लाख बीएड प्लस टीईटी छात्रों को लगे झटके के बारे में। असल में आप जानते हैं कि इस समय बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। ज़्यादातर भर्तियों के अंदर उनको लेकर जो स्पष्टीकरण है वो नहीं हो पा रहा है, और लाखों अभ्यर्थी बीएड करने वाले परेशान हैं। इसी में कुछ आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। 3,80,000 बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था, तैयारी की थी और उसके बाद परीक्षा दी थी हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर। बाद में जब इनका रिजल्ट जारी करने का समय आया तभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आ गया, और उसके बाद ये मामला पूरे तरीके से लटक गया। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से उम्मीद जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट अभी राहत दे दे, लेकिन कल इस मामले पर सुनवाई के लिए जब लिस्टेड किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बेंच चेंज करने की सलाह देते हुए मामले को डिस्पोज कर दिया। अभी बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को अब और लंबा इंतजार करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।